आज तुम्हारी चेक आपकी डेट है। वो दराज से फाइल निकालते हुए बोला। जानती हूँ, कंघी करते हुए कहने लगी। तो खर्चली टाइम हो गया। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसने अटकर अपने इर्द गिर्द चादर पिला ली और महरोज के साथ बाहर निकल गई। महरोज ने सीढ़ियां उतरने में मदद की, उसका हाथ पकड़कर। वो इसीलिए गाड़ी तक आ गया। रबीला जिस्म अब खासा सेहतमंद लगा था। 2 माह रह गए थे उसकी डिलीवरी को, और उसकी हर बात का ध्यान रखता। चलने फिरने खाने पीने इसे ख्याल रहता था। हर महीने बाद चेकअप भी रेगुलर हो रहा था। दुआएं भी टाइम पर देता। उसने रबी का ख्याल रखने में कोई किस्र नहीं छोड़ी थी। महरोज महरोज, वो बहुत देर से दर्द बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसकी चीख नकुल रही थी। उसने महरोज को पकार ही लिया। रबी। वो हड़बड़ा कर उठा और हाथ बढ़ाकर लैंप जलाया। मुझे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रबी का चेहरा पसीने से तर था। तुम हमद से काम लो, मैं माम को बुलाता हूँ। वो बाहर निकला। आरफा बेगम नींद से उठकर भागी आई थी। महरोज ने इसे गाड़ी में बैठाया। रात के 3 बजे अच्छी खासी अफरा तफरी हो गई थी, लेकिन 1 घंटे बाद जब उसकी बेटी की खुशखबरी मिली तो वो सारी अफरा तफरी भूल गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। नर्स ने बच्ची को उसकी गोद में थमा दिया। सॉरी, आपकी बीवी की हालत खराब है। डिलीवरी के वक्त उनका बीपी लो हो गया था। उनका जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया था। महरोज की हवाइयां अड़ने लगी। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अठो हवसले से काम लो, और नमाज के बाद दा करना। मस्जिद में भी जा रहा हूँ, फेरोज ने कहा। फेरोज ने बच्ची के कान में अजान दी और मस्जिद चला गया। महरोज भी नमाज पढ़ने चला गया, मगर नमाज पढ़कर वापस भी आ गए थे। मगर रबी को होश नहीं आया। सुबह हो चुकी थी। आरफा ने गांव फोन करके भी बता दिया था, लेकिन एक रबी की फैमिली थी जिन्होंने फोन सुनना गवारा नहीं किया। अहमद मुर्तजा ने सख्त लहजे में कहा, पहले जब आया था तो हालात ये नहीं थे। मैं आपके पाँव पकड़ने को तैयार हूँ। इसे माफ कर दी, बस एक बार कर दे। वो आज 3 दिन से अस्पताल में है। मौत और जिंदगी से लड़ रही है। बल्कि ये कहीं की लड़ ही नहीं रही, वो हार रही है। वो जिंदगी से मुंह मोड़ रही है। महरोज की आंखों में आंसू थे। जिंदगी में पहली बार वो यूं रोया था। उसका सब्र जवाब दे गया था। उस मकाम पर आकर वो हार गया था। पहली बार अहमद इसे देख ठटके थे, और सकीना बेगम तड़पी थी। क्या हवा है इसे? उसकी ममता की तड़प छिपी न रही। पछतावा है इसे। इसे अपनी बेटी तक की खबर नहीं। इसे महरोज बख्त का ख्याल नहीं। इसे फातिमा का ख्याल है। काश मैं उस दिन फातिमा से बात करने के लिए फोन ही ना करता। मेरी जिद ने ये नौबत लाई है। अपने साथ सबका सुकून बर्बाद कर दिया, और 2 घर तबाह कर दिए। मैं उससे भी ज्यादा कसूरवार हूँ। आप मुझे सजा दे दें, इसे माफ करे। महरोज हाथ जोड़े खड़ा था। सकीना बेगम शोहर समेत इसे देख कर रह गई। कौन से अस्पताल में है? वहां उसकी तकलीफ का सुनकर पिघल गए थे। अहमद ने गाड़ी निकाली। वो पहले भी रबी को बताए बगैर उनसे मुआफी मांगने आया था, मगर उन्होंने बेइज्जत करके निकाल दिया था। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 6 दिन बाद वो होश में आई, और उसकी नजर सबसे पहले महरोज पर पड़ी। अजार वीरान चेहरा, काफी थका थका लग ही नहीं रहा था। वो महरोज है, हर दम एकटो साफ सुथरा रहने वाला। वो उसकी नजर खुद पर महसूस करता आगे से हट गया, और फिर उसकी नजर सकीना और अहमद मुर्तजा पर पड़ी। मां, वो ज़र्लिब बोली जैसे ख्वाब हो। मेरी जान, मेरी बच्ची कैसी है? वो लपक कर पास आई। माम, उसने उन्हें छुआ। हाँ मेरी जान, मैं ही हूँ तुम्हारी माम। उन्होंने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। डेट। उसने अहमद की तरफ देखा। आप मुझसे मिलने आए हैं? उसकी आवाज भर आई। हम पिछले 3 दिन से तुम्हारे पास है। और वो, उसने बेसाख्ता पूरे कमरे में देखा, इसे महरोज कहीं नहीं दिखा। कौन वो? अपनी बेटी की बात कर रही हो? बेटी? वो चूकी। जाइए अहमद, बच्ची को अंदर लाएं। उसने तो देखा ही नहीं। मुबारक हो भाभी। तभी निशा बच्ची को अंदर ले आई। निशा
रवि इसे देख खुश हुई। जी मैं निशा आपकी साहब। जादी ने थका कर रख दिया। उसने बच्ची को रवि के पास लटा दिया था। सब कमरे में आ गए थे। अरे महरूज कहाँ है? भाभी का सदका देने और शुक्राने के नवाफिल पढ़ने गए हैं, निशा ने जवाब दिया और फिर सब हंसी मजाक करने लगे। दूसरे दिन इसे डिस्चार्ज कर दिया गया था और रवि घर आ गई थी। भाई बच्ची का नाम क्या रखना है? निशा ने कहा क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? समझ तो किसी को भी नहीं आ रहा क्या रखी? उसने रवि की तरफ इशारा किया। अब संजीदगी से बताओ क्या नाम रखना है बच्ची का? फेरोज बख्त ने कहा वानिया कैसा रहेगा? महरूज ने कहा उसके मानी क्या है? उसके मानी अल्लाह की तरफ से तोहफा। वानिया महरूज बख्त अच्छा नाम है रख लो। आरफा ने कहा। रबी चुपचाप खाना खाती रही, पर थोड़ी देर बातें करने के बाद बच्ची को लेकर बेडरूम में आ गई। तमही बच्ची का नाम पसंद नहीं आया शायद। महरूज ने बच्ची से खेलते हुए पूछा। मैंने ऐसा कब कहा? तुम कोई नाम बता दो। वानिया महरूज बख्त रबी ने कहा और महरूज मुस्कुरा दिया। एक बात पूछूं? तमही बात करने के लिए इजाजत कब से लेनी पड़ी? जब से तुमने अनजान बनना शुरू किया। मुझे किसी ने बताया था कि अगर किसी की तवज्जो हासिल करनी हो तो उससे अनजान बन जाओ, मगर अफसोस मुझे अब समझ आई ये बात जब मैं अपनी सारी मोहब्बत के खजाने लटा चुका। खैर हर बात तो अब भी जाया नहीं। उसने शरारत से कहा। तुम मुझसे नाराज थे? रवि ने पूछा। नहीं। तो फिर मुझसे नजरें क्यों चुराए फिर रहे थे? पशीमान था जब तुम्हारे मैंने मॉम डैड के साथ खुश देखा तो मुझे गलती का एहसास हुआ कि मैं रिश्तों में दरार का सबब बन गया। ये सब किस्मत में लिखा था। तुम मान चुकी हो उस चीज को। हाँ लेकिन फातिमा नामी तेरे मेरे दिल में अब भी जपता है। ये किस्क हमेशा रहेगी। अधर आओ मेरे पास। महरूज ने इसे करीब आने का इशारा किया और वो जैसे ही करीब आई, महरूज ने इसे बाजू में घेर लिया। जिंदगी के किसी ना किसी मकाम पर ये तीर भी न खुल जाएगा। बस दा क्या करो, वक्त बहुत सी तब्दीलियां लाता है। अब तुम खुद को ही देख लो। पहले करीब आता था तो तुम दूर भागती थी, और दूर बेटा था तो खुद ही करीब आ गई। महरोज पिटरी से उतर गया था। क्या कहा? वो चीफी। यही कि मैं अपनी बच्ची को प्यार कर रहा हूँ और तुम मेरी तवज्जो अपनी तरफ समत करवा रही हो। महरोज ने इसे देखते हुए कहा। तुमने खुद मुझे करीब बुलाया था। मुझे कब पता था कि तुम आ ही जाओगी? उसने हंसी डुबाते हुए कहा। महरूज बख्त। उसने महरूज के बाल दबोचे। तभी वानिया रोने लगी और महरूज का रोमांटिक मूड खराब हो गया। रबी जल्दी आओ, महरूज का फोन है। सकीना बेगम ने आवाज दी। आ रही हूँ। वो लाउंज में आई। इस्लाम अलैकुम। वेलकम। इस्लाम कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? तुम्हारी लाडली ने मेरा सेल तोड़ा है, नीचे फेंक दिया। कोई बात नहीं, नियाले लेंगे। जो तुम्हें पसंद हवा। वे ये बताओ घर कब आ रही हो? अभी 5 दिन तो हुए हैं। यार घर बहुत खाली हो गया। मॉम डैड भी तुम दोनों को मस कर रहे हैं। हाँ यहाँ भी मॉम डैड फिर मस करने लगे हैं। रवि अपने माँ बाप के लिए उदास हुई। तभी तो कहता हूँ नए मेहमान की तैयारी करो। फिर एक अंकल आंटी के पास रहेगा, एक मॉम डैड के पास। अच्छा फिर तुम कहोगे एक और मेहमान की तैयारी करो, जो हमारे पास भी रहे। बहुत तेज हो तभी तो मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ बन गया, और अब मैं बनती हूँ बेवकूफ तुम्हारी चिकनी चिपड़ी बातों में। आखिर उसकी बात पर वो हंस दिया। फिर घर कब आ रही हो? पापा आए तो कहती हो सीट कंफर्म करवा दें। उसने कहा और फोन बंद कर दिया। जहाज की परवाज करने में बहुत टाइम था। अभी वो वानिया को गोद में लिए बैग एक साथ रखे बैठ गई थी। मुमा वो बेबी। वानिया ने इशारा किया। हाँ छोटा सा भाई है। इसने थोड़े फासले पर खड़े बच्चे को देखा। वो बच्चा भी वानिया को देख रहा था, शायद खेलना चाहता था। बाला आखिर वानिया ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर इसे खींच लिया और वो रोने लगा। ओह सॉरी, ये बस खेलने की जिद कर रही है। रवि ने गाउन में बैठी इसे की मां से मजरत की। अटसो के, लेकिन कभी कभी खेल में जिंदगी दाव पर लग जाती है।
रबी की समातों पर बम फोड़ा। फातिमा, उसने बेयकीनी से कहा। फातिमा, ये तुम ही हो ना? कोई शक है? फातिमा, तुम कहाँ थी? रबी का लहजा भरा था, पुरानी बातें याद आ गई थी। मैंने बहुत बार तुमसे मिलने की कोशिश की, मगर खदीजा ममानी ने बताया तुम्हारी शादी हो गई। तुम कहाँ हो? कैसी हो? कुछ नहीं बताया। जैसे मॉम डैड ने मुझसे मिलना शुरू किया। मामू ने उनसे वास्ते खत्म कर दिए। रबी ने कहा, मेरी शादी अबा ने अपनी मर्जी से कर दी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। अपने शोहर और बेटे के साथ पुरानी कोई बात याद नहीं रही। शादीशुदा जिंदगी में वक्त नहीं मिलता सोचने का। फातिमा जानती थी रबी शर्मिंदा है। मिलता है वक्त जब जब लेटती हो सोने के लिए, नींद नहीं होती। आएगी कैसे? सब याद आ जाता, हमने कभी किसी के साथ जो भी बुरा किया हो। रबी, भूल जाओ पुरानी बातें, मैं भी भूल गई। मैं उस बात को छोड़ दूंगी। तुम मुझे माफ कर दो। उसने बहते आंसू के साथ हाथ जोड़ दिए। मैंने तुम्हें माफ किया सच्चे दिल से। अबा बेशक तुमसे नाराज रहे, मगर मैंने माफ कर दिया। हाँ, शुरू शुरू में दुख हुआ था, लेकिन जब से शादी हुई है, मैं समझ गई यही किस्मत है। वो तो मेरी किस्मत थी ही नहीं। मेरी किस्मत तो ये है, वो तो तुम्हारी थी। रबी के बल्क बल्क कर रोने पर सब इसे घर रहे थे। रबी, संभालो खुद को। फातिमा ने इसे गले लगाया। थैंक यू फातिमा। उसने फातिमा का हाथ चूमा। आज उसने खलकर सांस लिया। जमीर का बोझ उतर चुका था। फातिमा बहुत खुश थी अपने शोहर के साथ। वो कराची में होता था, अच्छी फैमिली थी। आज वहां अपने माँ बाप से मिलने आ रही थी। जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात हुई, वो बाहर आई तो महरूज खड़ा था। उसने पलट कर फातिमा को देखा, फिर आगे बढ़ गई। किसे देख रही हो? फातिमा को। फातिमा, हाँ, आज उसने मुझे जिंदगी बख्शिश दी। महरूज, मुझे माफ कर दिया। महरूज ने खुदा का शुक्र अदा किया। उस बार लाहौर जाकर तुम्हें बहुत मस किया। रबी ने उसके कांधे पर सर रखते हुए कहा, क्यों? बस प्यार आ रहा था तुम पर। तो अब कर लो। नहीं, अब घर जाकर तू जल्दी चलो। महरूज ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और रबी खलखिलाकर हंस दी, और उन दोनों को हंसता देख वानिया ताली बजाने लगी।